वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल हजारों साल जब से माइनिंग जहां भी हुआ है, खुदाई जहां भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पहली बात है कि जो हमने 30 मीटर का ड्रिलिंग किया है, उसका डायमीटर 1.2 है, लेकिन हम केसिंग भी लगाते हैं उसमें, तब वो होल 1 मीटर डाया का बनता है, वो जो ड्रिलिंग करेंगे। इसमें 30 मीटर हो चुका है। जो इसमें टाइम लिमिट की बात आई, वो ये बात सही है कि जो अभी जो मशीन ड्रिल कर रहा है, ये बात मैंने कल और परसों भी बताया था कि ये मशीन 40-45 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। हमने 2 और मशीन मंगाए हैं इसी काम के लिए। ये काम हमारे लिए SJVNL कर रहा है, तो उन्होंने मंगाया है। दोनों मशीन आ गई है यहाँ, एक आ चुकी है, दूसरी आ रही है। तो दूसरी मशीन हम लगाकर हमारी ये उम्मीद है कि 85-90 मीटर्स तक हम इसका ड्रिलिंग कर लेंगे। यस, चेंज ओवर में थोड़ा बहुत समय जाएगा, बट मैंने आपको बोला था 26 तारीख को कि 4 दिन का हमने इसका समय रखा है, 100 घंटा मैंने क्लियरली बताया था। तो हमारा ये उम्मीद है कि 30 तारीख तक ये काम हो जाएगा। हमारे लिए, हमारे हिसाब से वो मैक्सिमम टाइम लगाएगा। तो हम सबसे पहला ऑप्शन वो नहीं रखें, लेकिन ना ही उसको बंद किए। आज के दिन पे उसमें हमारे 6 ब्लास्ट हो चुके हैं, 12 मीटर हम अंदर जा चुके हैं। लेकिन मैंने कल बताया था उसमें कि उसका भी रॉक बहुत टूट रहा है, तो एक ब्लास्ट के बाद फिर हमें शॉर्टक्रीट करना पड़ता है। शॉर्टक्रीट करके हम मक को अपनी जगह उसको संभाल के रखते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लास्ट की तैयारी। पहला फंक्शन है कि वो ड्रिल कर रहा है, उसके हेलिकल ब्लेड्स होते हैं, वो इस तरह से काटता है कि जब मलबा कटता है तो पीछे की तरफ आता है, बाहर निकल जाता है, मक बाहर निकल आता है। तो काटना एक हुआ फंक्शन, मक रिमूवल हुआ दूसरा फंक्शन, और उसके साथ साइमल्टेनियसली पाइप भी पुश होते जाता है, तो ये तीसरा फंक्शन है। क्योंकि ऑगर ड्रिलिंग मशीन बार बार फंस रहा है, ऑगर ड्रिलिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 42 मीटर के बाद हमें बहुत ज्यादा हर कदम में वो कहीं गर्डर मिल रहे हैं, तो कहीं 4 पोल मिल रहे हैं, पाइप्स मिल रहे हैं, बार बार उस ब्लेड में फंस रहा है, ब्लेड भी इफेक्ट हो रहा है, ये मटेरियल्स भी जो है वो उसमें एंटेंगल हो जा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा है काम। हमारा ये अंदाज है कि और 10-12 मीटर है, तो हम चाहते हैं, ये हमने प्लान बनाया कि ऑगर की मशीन को हम बाहर निकाल लें, जो हमने निकाल लिया है। तो ड्रिलिंग और मक रिमूवल नहीं करेगा वो, चाहे आप रैक माइनर बोलिए, चाहे मैनुअल एक्सकवेशन बोलिए, चाहे कोई भी नाम से उसको बोलिए, एक बंदा बैठ के शॉवेल से मिट्टी तोड़ेगा, निकालेगा और बाहर ट्रॉली के जरिए बाहर जाएगी। हम चाहते हैं, लेकिन पुश पाइप का जो पुश होगा वो जैक पुशिंग बोलते हैं, वो मशीन अभी भी करे। मान लीजिए किसी वजह से, डॉक्टर नीरज ने बहुत डिटेल में समझाया था, फिर भी मैं और एक बार बोल देता हूँ, मान लीजिए किसी वजह से अगर वो मशीन का पुश जैक नहीं काम किया या कोई दिक्कतें आई, बाहर मिट्टी कहीं बहुत ज्यादा जम जाता, उसमें पत्थर है, उसमें लोहे हैं वगैरह, तो हम गैस कटर से वो लोहे को काटेंगे और जहां पत्थर बड़े बड़े आएंगे, जैक हैमर से हम काटेंगे मैनुअली और उसको हटाएंगे।